हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विद्यासागर पर स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो तथा शेयर करो। आज जो है हम क्लास 10th के मैथ से लेसन 6 को पढ़ेंगे और लेसन 6 है त्रिभुज। तो त्रिभुज पढ़ने से हम पहले त्रिभुज के कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं, बेसिक्स नियम है, उसको हम जान लेते हैं। इसमें त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा जानते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज 3 सीधी रेखाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। 3 सीधी रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे में ABC एक क्या है, त्रिभुज है। और त्रिभुज बनने की शर्तें, मतलब त्रिभुज कब बनेगा, किस स्थिति में त्रिभुज नहीं बनेगा। तो वो त्रिभुज बनने की शर्तें, किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का योग, सबसे बड़ी भुजा शेष 2 छोटी भुजा के योग से छोटी होती है, तभी त्रिभुज बन पाएगा, अन्यथा बन नहीं पाएगा। मतलब किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा शेष 2 छोटी भुजा के योग से छोटी होती है। जैसे मान लेते हो कि पहला, यदि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं। अब देखो त्रिभुज की जो है पहला स्थिति होगा, इसमें मान लेते हो 4, 5 और जो है मान लेते हो 6 दिया है। ये त्रिभुज की जो भुजाएं दिया है 4, 5, 6, त्रिभुज बन पाएगा कि नहीं, इस बात को देखते हैं। मतलब शेष 2 छोटी भुजा का योग जो है बड़ी भुजा से बड़ी होना चाहिए। छोटी भुजा 4 है और छोटी भुजा 5 है, तो 5 और 4 9 होगा, 6 से बड़ा है, इसका मतलब त्रिभुज बन पाएगा, ये हो जाएगा त्रिभुज बनेगा। दूसरे स्थिति में यदि हम लेते हैं 3, 5 और 8 लेते हैं, अब देखते हैं कि ये त्रिभुज बन पाएगा ना। शेष छोटी भुजा का योग जो है बड़ी भुजा से बड़ी होना चाहिए। बताइए, दोनों छोटी छोटी हैं, इन दोनों को जोड़ने पर यदि बड़ी से बड़ा होता है तो त्रिभुज बन पाएगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बन पाएगा। 5 और 3 8, इससे बड़ा नहीं हुआ, बड़ी भुजा से बड़ा नहीं हुआ, इसलिए त्रिभुज नहीं बन पाएगा। अगला हम देखते हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ कि 10, 12 और दे दिया 18, ये त्रिभुज बन पाएगा कि नहीं। तो ये बताओ, ये नियम लगाएंगे कि सबसे 2 छोटी भुजा का योग बड़ी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब कि तब देखो सबसे बड़ी भुजा शेष 2 छोटी भुजा के योग से जो है छोटी होती है। तो ये बताओ 12 में जो है 10 जोड़ेंगे तो 12 10 22 और 22 में 18, यदि 22 जो है 18 से क्या है, बड़ा है, इसलिए त्रिभुज बन पाएगा। तो ये जो है नियम हुए। अब जो है हम लोग जो है त्रिभुज के जो है प्रकार देखेंगे कि त्रिभुज के कितने प्रकार। अब जो है हम त्रिभुज के प्रकार जो है भुजा के आधार पर देखेंगे कि त्रिभुज के प्रकार जो है भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे में ये त्रिभुज ABC, एक ABC त्रिभुज लेते हैं। यदि जो है इसमें AB बराबर BC, BC बराबर CA, यदि तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, इसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसमें सिर्फ 2 भुजाएं बराबर होती है, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती है, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे में एक जो है त्रिभुज लेते हैं ABC, जिसमें बताओ AB जो है बराबर है किसके, AC के। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, लेकिन BC जो है बराबर नहीं है, इस डज नॉट इक्वल टू BC। मतलब AB बराबर AC डज नॉट इक्वल टू BC। किसी भी त्रिभुज में यदि 2 भुजाएं बराबर है, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं असमान होती है, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में जो है एग्जाम्पल, इसमें ABC, इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। AB डज नॉट इक्वल टू BC, BC डज नॉट इक्वल टू AC, इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होंगी, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब जो हम लोग चलेंगे त्रिभुज के प्रकार कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होता है। पहला होता है न्यून कोणीय त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से छोटे होते हैं, उसे हम न्यून कोणीय त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल यदि देना है तो एग्जांपल दे सकते हो कि इसके सभी कोण यदि मैं कर दूं 60 के, तो ये भी क्या है, एक न्यून कोणीय त्रिभुज है, क्योंकि सभी कोण जो है 90 अंश से क्या है, छोटे हैं, इसलिए ये होगा न्यून कोणीय त्रिभुज। समकोण, दूसरा होता है समकोणीय त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसके एक कोण 90 अंश के होते हैं तथा शेष जो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, 90 अंश से छोटे होते हैं, उसे हम समकोणीय त्रिभुज कहते हैं। इसकी परिभाषा इस तरीके से भी दे सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, उसे हम समकोणीय त्रिभुज कहते हैं। सिर्फ एक कोण से मतलब है कि एक कोण जो है 90 अंश का बन गया, उसे हम क्या कहेंगे, उसे जो है समकोणीय त्रिभुज कहते हैं। ये कितना का भी बने उससे कोई मतलब नहीं।
समकोणीय त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके एक कोण 90 अंश के होते हैं उसे जो है हम समकोणीय त्रिभुज कहते हैं। तीसरा आता है अधिक कोणीय त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसके एक कोण जो है 90 अंश से अधिक होते हैं उसे जो है अधिक कोणीय त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है उसे अधिक कोणीय त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल जैसे में दे सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल त्रिभुज एक बनाकर, जैसे में इस कोण का जो है मान है 120, इसका जो है मान कर दिए हम जो है 50, तो ये कोण कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल कितना होता है 180 अंश होता है। समरूप त्रिभुज किसे कहेंगे, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। और आता है आपका सर्वांगसम, सर्वांगसम, सर्वांगसम। दो हेडिंग को समझना है। अब देखो समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, इसको समझ लो कि समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं। वह त्रिभुज, वह दो त्रिभुज जिनके संगत कोण आपस में बराबर हो, वह दो त्रिभुज जिनके संगत कोण आपस में बराबर हो तथा संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो, उस त्रिभुज को जो है समरूप त्रिभुज कहते हैं। समरूप त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसके संगत कोण, मतलब समरूप त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसके संगत कोण तथा संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, उसे हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। समरूप त्रिभुज के जो है मतलब समझो कि समरूप त्रिभुज क्या है। समरूप त्रिभुज का अर्थ ये होता है कि वह त्रिभुज जिसका रूप समान हो, सिर्फ रूप से मतलब है कि वह त्रिभुज जिसका रूप समान हो उसे हम जो है समरूप त्रिभुज कहते हैं। जैसे में जो है सभी समबाहु त्रिभुज का जो है रूप एक समान होता है, समबाहु त्रिभुज, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। समरूपता का अर्थ मतलब समझो कि समरूपता किसे कहेंगे। देखो समरूप त्रिभुज त्रिभुज के लिए हो गया। समरूपता का अर्थ क्या होता है, समरूपता का अर्थ होता है कि वह कोई भी आकृति जिसका जो रूप क्या है समान है उसी को हम कहेंगे समरूप, समरूपता। जैसे में सभी वृत्त, जितने भी वृत्त होते हैं सभी वृत्त का रूप क्या होता है समान होता है, तो सभी वृत्त क्या होते हैं समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होंगे समरूप। देखो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। जैसे में समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ले लोगे तो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, एक समबाहु त्रिभुज ले लिए 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। लेकिन देखो सबकी जो है संगत भुजाओं का अनुपात तथा कोण आपस में बराबर होंगे, इसलिए क्या होगा समरूप त्रिभुज होगा। बस समझ में आया। आकार से मतलब नहीं है, आकार बड़ा छोटा, बड़ा हो या छोटा हो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ जो है रूप समान होगा तो उसे हम समरूप कहेंगे। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं समरूप त्रिभुज होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त छोटा हो चाहे बड़ा हो सभी वृत्त क्या होंगे समरूप होंगे। समरूप का अर्थ होता है रूप समान। सभी वृत्त का जो है रूप क्या होता है समान होता है, गोलाकार ही होते हैं। बस समझ में। अब देखो सभी वर्ग, वर्ग एक आकृति है, वर्ग, सभी वर्ग भी क्या होते हैं, सभी वर्ग जो है समरूप होते हैं, बड़ा हो या छोटा हो उससे मतलब। वर्ग की परिभाषा वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। तो सभी वर्ग जो है समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। और जो है जितने भी आयत होते हैं, आयत वह चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, उसे हम आयत कहते हैं। जितने भी आयत होते हैं वो क्या होते हैं समरूप होते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि समरूप का अर्थ होता है आकार से मतलब नहीं है, सिर्फ जो है रूप समान होगा। सभी समबाहु त्रिभुज का रूप समान होता है इसलिए समरूप है, सभी वृत्तों का रूप समान होता है इसलिए ये भी समरूप है, सभी वर्गों का रूप समान होता है इसलिए ये भी समरूप है और सभी आयतों का भी रूप समान होता है इसलिए ये समरूप है। और त्रिभुज में समरूप त्रिभुज। अब सर्वांगसम का अर्थ क्या होता है, इसको समझते हैं कि सर्वांगसम का अर्थ क्या होता है। सर्वांगसम का अर्थ होता है सब कुछ बराबर मिलना चाहिए, तब जो है हम उसे कहेंगे सर्वांगसम। मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के मतलब समझो कि सर्वांगसम यदि त्रिभुज कह दिया जाए सर्वांगसम त्रिभुज, तो सर्वांगसम त्रिभुज का अर्थ ये होता है कि वह त्रिभुज जिसके सभी को, वह दो त्रिभुज जिनके संगत कोण आपस में बराबर हो तथा संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, उसी को हम कहेंगे सर्वांगसम त्रिभुज। और देखो सर्वांगसम त्रिभुज को सिद्ध करने के जो है 4-5 नियम है और उस 5 नियम को जो है अगले हम लोग पार्ट में पढ़ेंगे। सर्वांगसम त्रिभुज बस समझो कि सर्वांगसम त्रिभुज का अर्थ होता है कि सब कुछ बराबर होना चाहिए, भुजाओं तथा कोण, मतलब संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होनी चाहिए, संगत कोण भी आपस में बराबर होना चाहिए, उसी को हम कहेंगे सर्वांगसम त्रिभुज, उसी को कहेंगे सर्वांगसम त्रिभुज। अब देखो ये जो है समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है क्योंकि इसकी भुजाएं अलग अलग है। अब देखो यदि इसकी भी भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर हो, इसकी भी भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर होगा तो ये जो है सर्वांगसम होगा, और सर्वांगसम होगा तो समरूप भी होगा। मतलब सभी
सभी सर्वांगसम, जितनी भी सर्वांगसम आकृति है वो समरूप होती है। जितनी भी सर्वांगसम आकृति है, सिर्फ त्रिभुज से मतलब नहीं है, सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। लेकिन ये बस समझो कि सभी सर्वांगसम आकृति क्या होती है, समरूप होती है। लेकिन समरूप जो होते जो सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होती है। कोई कोई हो सकती है, कोई कोई नहीं हो सकती। अब देखो सर्वांगसम का मतलब समझ में आ गया। अब बताओ ये वृत्त जो है क्या है, समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है। यदि इन दोनों की त्रिज्या एक समान कर दिया जाए तो उसे हम सर्वांगसम जो है वृत्त कहेंगे। सब कुछ जो है बराबर होना चाहिए। अब जो है अब इतने पढ़ने के बाद से जो है हम क्लास 10th के 6.1 प्रश्नावली को हल करेंगे। 6.1 प्रश्नावली 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब देखो सभी वृत्त होते हैं, ये बताओ सभी वृत्त क्या होते हैं। वृत्त जो अभी बताया कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, लेकिन सर्वांगसम नहीं होते। क्यों नहीं सर्वांगसम होते हैं, क्योंकि उनकी त्रिज्या क्या होती है, अलग अलग होती है। तो सबसे पहले करोगे सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं जी, समरूप। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, भर दोगे समरूप, कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। अब सभी वर्ग होते हैं, अभी बताया कि सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो सभी वर्ग होते हैं समरूप, क्योंकि सभी वर्गों का रूप क्या होता है, एक समान होता है, तो हम भर देंगे समरूप। अब देखो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, ये बताओ सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जो है तो समरूप नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग भुजाएं हो सकती हैं। अब बताओ समबाहु त्रिभुज, अभी मैंने बताया था कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए इसमें क्या भरा जाएगा, समबाहु। इसमें भर दोगे समबाहु त्रिभुज। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। अब बताओ दो बहुभुज जो है समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण आपस में बराबर हो तथा संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। तो उनके संगत कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर हो, बराबर हो। और उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, या अनुपात जो है समान होता है, या उसी को हम कहते हैं समानुपाती। तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। दिया हुआ है बॉक्स में, वहां से हम देखकर भर सकते हैं। देखो कहा है उनके संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होते हैं तथा संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, या संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 के पास हम चलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 संख्या 2 कहता है निम्नलिखित युग्मों के भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। सबसे पहला जो कहा है कि समरूप त्रिभुज, समरूप आकृति, सबसे पहला दिया है कि समरूप आकृति किन्हीं जो है दो समरूप आकृति का जो उदाहरण दो। बताओ क्या दे देंगे जी, वृत्त। बताओ वृत्त क्या होता है, समरूप आकृति होता है। तो हो गया हमारा पहला उदाहरण वृत्त हो गया। दूसरा उदाहरण क्या दे दोगे, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा उदाहरण दे दोगे समबाहु त्रिभुज। एक जो है समबाहु त्रिभुज, इसका नाम दे दो ABC, इसका दे दो EF और जो है G। ये जो है समबाहु त्रिभुज है, मतलब सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है, ये भी समबाहु ये भी समबाहु, तो ये दोनों मिलकर क्या होंगे, समरूप आकृति होंगे। वृत्त जानते हो कि वृत्त जो है ऑलरेडी जो है क्या होता है, समरूप होता है। अब देखो इसमें देना है ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। दो ऐसी आकृति बताओ जो समरूप नहीं है। अब बताओ दे दो। एक जो है, एक उदाहरण नंबर 1 में दे देते हैं हम लोग। ये जो है आयत है, आयत और वर्ग, आयत और वर्ग। आयत और वर्ग जो है कभी भी समरूप नहीं होते हैं। आयत और वर्ग दे दिए तो ये दोनों क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। अगला हम दे देते हैं, अगला दे देते हैं समरूप में कि समरूप नहीं है। जैसे भी मान लेते हो कि एक दे देते हैं वर्ग, वर्ग दे देते हैं, वर्ग दे देते हैं, और जो है एक त्रिभुज दे देते हैं। ये दोनों भी क्या है, देखो वर्ग और त्रिभुज एक समरूप आकृति नहीं है, आयत और वर्ग एक समरूप आकृति नहीं है। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अब देखो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि क्या यह चतुर्भुज समरूप है कि नहीं है। इन दोनों त्रिभुज की चतुर्भुज को बताना है कि समरूप है कि नहीं है। ये बताओ समरूप में क्या होता है। समरूप जो अभी बताया समरूप की परिभाषा कि वह आकृति जिसका रूप समान होता है, और बताओ इसकी कंडीशंस क्या होता है कि वह आकृति जिसके संगत, वह दो आकृति जिसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तथा संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है, उसी को हम जो है समरूप आकृति कहते हैं। पहले नंबर देखो, इसका कोण जो है समकोण है, लेकिन इसका कोण समकोण नहीं है, इसलिए पहले ही से हो जाएगा कोण P डज नॉट इक्वल टू कोण A। कहने का अर्थ है कोण P जो है कोण A के बराबर नहीं होगा। कोण Q जो है
कोण बी के बराबर नहीं होगा, और कोण आर जो है आपका, कोण आर जो है कोण सी के बराबर नहीं होगा, और कोण यस जो है कोण डी के बराबर नहीं होगा, कोण डी के बराबर नहीं होगा। इसलिए कह देंगे कि ये दोनों आकृति समरूप नहीं है। संगत भुजाओं का अनुपात तो आपस में बराबर है। संगत भुजाओं का अनुपात यदि लेंगे तो मतलब संगत भुजाएं यदि जो है 1.5 लेते हैं, इसका जो है 3 सेंटीमीटर है, 3 है। मतलब संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे तो देखो 1.5/3 कटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 सब। यदि संगत भुजाओं का अनुपात देखो, ये जो है 1.5 लेते हैं बटा में 3, संगत भुजाओं का अनुपात मतलब बटा में, तो देखो 1.5 बटा में 3, इसको लेंगे तो देखो इसका लेंगे 1.5 बटा में 3, अब इसको लेंगे तो 1.5 बटा में 3, इसको लेंगे तो 1.5 बटा में 3। अब इसको घटाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा, इसको भी घटाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा, इसको भी घटाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा, इसको भी घटाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा। अर्थात 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। अच्छा दिखा देते हैं कि एक कटा कर दिखा देते हैं। 1.5 बटा में 3 है, तो ये बताओ ऊपर भी 10 से गुणा कर दो, नीचे भी 10 से गुणा कर दो, तो ये दशमलव हट जाएगा, 150 बटा में 30 हो जाएगा। और एक अंक बाद दशमलव लगाना, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 15 बटा में 30, 15 का में 15 दूना के 30, तो सब जो है कटाएंगे ऐसे ही, तो 1/2 आएगा। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, लेकिन संगत कोण आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह दोनों चतुर्भुज जो है समरूप नहीं होंगे। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, तथा कोई भी दिक्कत हो सवाल में तो कमेंट जरूर करो, और जो भी